ओम शांति। आज दिनटी समस्त मंगलमय हो। गोटे सुंदर विषय वस्तु सहित आम आज आध्यात्मिक कथा रखिबा। आज विषय वस्तु रहिबो जत्न कले रत्न मिले। बाल्य अवस्थारू ये कथाटी शुणी शुणी आसी अब देखिछि समस्ते बहुत जीवन को चलेबा पाई जत्न ही करिथांती। सकाळ उठिबारू आरंभ करी रात्रिर शयन पर्यंत खूब जत्न करती। किंतु क्यों प्रकार जत्न कले कौन रत्न मिले यार विशेष अभिज्ञता समस्त पाखरे न थाए। आज गोटे सुंदर कथा कहबी। तमे जत्न तो समस्ते करुछे जीवन चलेबा पाई। छोटरू वृद्धा पर्यंत समस्तଙ୍କର से गोटे प्रयत्न थाए कि केमिति मोर ए जीवन रे सबु किछि प्राप्त हो। धन संपदा आश्चर्य यश कीर्ति शांति ईश्वरीय शक्ति मान और प्रतिष्ठा। तो दुनिया रे रत्न को खाली पत्थर रूप रे ही परिचय करा जायछि। विशेष करी ये जो सब मु कहली मनर शांति भी गोटे रत्न, ईश्वरीय सुख भी गोटे रत्न, प्रतिष्ठा भी गोटे रत्न, मान भी गोटे रत्न, यश भी गोटे रत्न, सामाजिक सुंदर स्थिति भी गोटे रत्न, बाकी सौभाग्य भी गोटे रत्न। एमिति नवरत्न अच्छी। ये शारीरिक व्याधि भी बंचिबा भी गोटे रत्न। ये नवरत्न प्राप्त करने तो आमको जीवन रे अनेक किछि जत्न करिया को पड़ी थाए। तो प्रथम तो गोटे कथा में बुझीबा। गोटे चाषीटे से बहुत परिश्रम करी तार बिलरे सुनार फसल लहराई थाए, किंतु ता क्षमता अनुसार से अनेक जत्न करी थाए। किंतु जदि थरटिए झड़ तोफान आसे तार से पाचिला कियारी कि सबू झड़े दिए ताकू बहुत दुख मिले। जत्न तो से करिथिला किंतु कौन पाई ताकू रत्न मिलानी। बड़ गुप्त कथाटी एठी अच्छी। आमे जी भी संसार रे विद्यार्थी हो सी भी जत्न करुचे विद्यारे चरण सीमारे पहुँचवा को। गृहस्थित हेले भी जत्न करुची मो परिवार रे सुख शांति रहिबा को। जत्न भितरे गोटे सुंदर कथा को मन रखिबा। आमे निजे निजे जति परिश्रम करुचे जदि ता सहित ईश्वरंकर शक्ति मिल जाए ताहले आम जत्न रे खाली रत्न मिलेनि नवरत्न प्राप्त हुए। नवरत्न वर्तमान मु कहूथिली नवरत्न कौन। जदि आमे परिश्रम करू करू एठी कथाटे रहुची आमे परिश्रम करुचे सत किंतु आमको ईश्वरंकर शक्ति प्राप्त हो। जदि आम परिश्रम रे ईश्वर प्राप्ति रहिला तो निश्चय ईश्वरंक द्वारा जो प्राप्ति हुए ताहा जीवनर मूल्यबोध को बढ़ाई दे थाए।
आमर समाज रे ईश्वर भक्ति प्रति बा ईश्वर प्राप्ति प्रति बा ईश्वर जहाँ दियंती ईश्वर केतेबेले आसंती ईश्वर सहित संबंध कौन सेमिति किछि विशेष ज्ञान नाही। छोट पिला मानकू आमे कही थाउ हाथटे जोड़े ईश्वर को डाके किंतु ईश्वर अछंती बोली आमे ताकू कही थाउ किंतु ईश्वर किए तांकर रूप कौन से कोठी रुहंती से हमको कौन प्राप्ति करांती ए सबरे किछि विशेष शिक्षा व्यवस्था नाही ना आमर घरे भी ये सब विषय कई किछि कही न थांती। परिवार चलाउथिबा मुख्य सदस्य मानक मध्य विशेष रे सविशेष विवरणी न थाए। तेणु आमे गोटे गध भली जीवन सारा परिश्रम करी करी अंतरे वृद्धा हो गला परे भारी दुखी है पीड़ा पाइला बेले कही तो हे प्रभु मते भलरे भलरे टिके संसार रू नहीं जा। प्रभु तो संसार रू नेबे कि न नेबे दूरर कथा किंतु प्रभु को जदिव आमे जानी थिले कि ईश्वर जे परम शक्ति अछंती तांकू थरटे जानिबा पई प्रयत्न करिने भक्ति करिछे तांकू भोग खुआइछे तांको पई केते मानसिक करिछे अन्यान उपवास व्रत करिछे एबे भी समस्ते करि थांती काहे करि थांती ना समस्त गोटे छोटिया कथा अनुभव अछि कि ईश्वर सबु किछि देई पारंती। ईश्वर आम ठारू अधिक शक्तिशाली ईश्वर पाखरे सबु पावर अछि एटा निश्चिंत सत्य। जदि ईश्वर न थांते आज एते बड़ सृष्टि एते जनमानस ये सुंदर ग्रह नक्षत्र तारका आकु तो कौनसी मनुष्य ही सृष्टि करि नथिबे बा कौनसी पशु पक्षी भी को सृष्टि करि नथिबे। सेथि जोगु कहीं ना कहीं समस्त अंतर आत्मा रे ईश्वर उपस्थितिर ज्ञात अच्छे। ईश्वर सर्वशक्तिमान ए भी जानकारी अच्छी किंतु आमे मोर दर्शक बंधु मान को कहबी केबे आमे ईश्वर को देखिछे ईश्वर को जानिबा पाए चेष्टा करिछे। अगर हमें सब चेष्टा करिछे तो तांकू केबे कोठी भेटिछे किछि कहि थांती हाँ किछि कहती नाई ईश्वर ईश्वर किछि संसार रे नाहंती कर्म ही भगवान। एमिति विविध मत थाए तो विविध मत द्वारा आमे भ्रमित हो थाउ ईश्वर अछंती बा न अछंती। दुई ग्रुप रे जदि आमे बांटीबा प्रथमे जो माने भाबुचंदी ईश्वर नाहंती से मान कथा परे डिस्कशन करिबा। जो मानक हृदय रे ईश्वर अछंती तांका प्रति भक्ति अछि जत्न करूछंती ईश्वर ठारू किछि प्राप्त करिवे तांकर सबु कर्म ईश्वर स्मरण रे हो ज्ञात रे हो ईश्वर सुरक्षारे जीवन बितांतु से माने टिके जत्नशील हबारू कहीं ना कहीं आमर गीता भागवत रामायण आपरे आस्था रखि थांती। सबुठारू बड़ शास्त्र रूप रे गीता को मान्यता मिली। गीतारे ईश्वर कहिछंती कोटि कोटि मनुष्य
ମଧ୍ୟରୁ କେହି କେହି ଜଣେ ଜଣେ ଯତ୍ନ କରନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ। ସେଇ ଜଣ ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି କେହି ଈଶ୍ୱର ସାଙ୍ଗରେ ମିଳନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ମାନନ୍ତି, ଜୀବନ ରାସ୍ତାରେ ଗାଇଡ୍ ଈଶ୍ୱର କରିଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ସେ ଚାଲନ୍ତି। ସେଇଥିରୁ ଆଉ କିଛି କମ୍ ଯେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସଂସାରରେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି, ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଂସାର ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ଭକ୍ତ ବା ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ବା ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯାହା ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ରଖନ୍ତୁ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ତ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବା, ମୋର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଅଛି। ଈଶ୍ୱର ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମେ ମାନ୍ୟତାରେ ରଖିଛେ, କି ଈଶ୍ୱର ହିଁ କୁହନ୍ତି କି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିନି, ଖାଲି ଜାଣିଛି, ମୋତେ କିଛି କହିନି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କିଛି ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ସୃଷ୍ଟିର ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି। ତ ସେଥି ଯୋଗୁଁ ସୁଦାମା କୃଷ୍ଣର କାହାଣୀ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ କୁହନ୍ତି, ଆଉ ସାରା ବାରିକାରେ ତାଙ୍କୁ ଧୀଶ କୁହନ୍ତି, ରାଜା କୁହନ୍ତି। ଏତେ ଧନ ଧାନ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ଥିବା ଜଣେ ରାଜା, ତାଙ୍କର ଜଣେ ମିତ୍ର ସାମାନ୍ୟ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ, ଦରିଦ୍ର ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେଠି କିଛି ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ ରହିଛି। ସେଇ ରହସ୍ୟଟି ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯିଏ ନିଜର ମନ କଥା କୁହେ, ସମ୍ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧେ ସ୍ନେହରେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟ ସହିତ ବସାଏ, ଚିହ୍ନେ, ଜାଣେ, ସମ୍ପର୍କରେ ରହେ, ସ୍ନେହର ଅତି କୋମଳ ରିସ୍ତା ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼େ, ବିଶ୍ୱାସ ରଖେ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସେ ସବୁ କିଛି ଦେଇଥାନ୍ତି। କ'ଣ ଦେଇଥାନ୍ତି? ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଗାମୀ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ମୋର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁକୁ ଏତିକି କହିବି, ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗାମୀ ଏପିସୋଡ଼ ଦେଖିବେ। ଯତ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନବରତ୍ନ ମିଳିବା ଦରକାର, ଆଉ ଏ ରତ୍ନ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏତିକି କହି ମୋର କଥାଟି ଶେଷ କରୁଛି। ପୁଣି ମିଳିବା ଆଗାମୀ ଏପିସୋଡ଼ରେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।